हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज फिर हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, के बचे हुए भागों को देखते हैं। स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बचे हुए भागों को देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर के कुछ भागों को सिखाया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो आइए आज के क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग इस क्लास में उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। इसको समझने से पहले हम दोनों को अलग अलग देखते हैं। उपचयन जिसे ऑक्सीकरण भी कहा जाता है, ऑक्सीकरण भी कहा जाता है, तथा अपचयन जिसे अवकरण भी कहा जाता है। इसका इंग्लिश ऑक्सीडेशन होता है, इसका इंग्लिश रिडक्शन होता है। तो उपचयन में होता क्या है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, ऑक्सीजन का संयोग होता है। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन का संयोग या ऑक्सीजन में वृद्धि, ऑक्सीजन का योग। इसके अलावे भी हो सकता है, क्या हो सकता है, हाइड्रोजन में कमी, हाइड्रोजन में कमी या हाइड्रोजन में ह्रास या हाइड्रोजन का निष्कासन। और क्या हो सकता है, तो अधातु का संयोग, अधातु का संयोग। और क्या हो सकता है, तो धातु का निष्कासन। और क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग। ऑक्सीडेशन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन। इसमें ठीक उल्टा होगा, अपचयन में उपचयन के ठीक उल्टा होगा। तो इसमें ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन में कमी या ऑक्सीजन का निष्कासन या ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन का निष्कासन, ऑक्सीजन का ह्रास। और क्या होगा, तो इसमें हाइड्रोजन में कमी हुई है, हाइड्रोजन में ह्रास हुआ है, तो हाइड्रोजन में वृद्धि, हाइड्रोजन का संयोग। और क्या होगा, तो इसमें अधातु का संयोग हुआ है, तो इसमें क्या होगा, उल्टा उसका, धातु का। और क्या हो सकता है, तो धातु का निष्कासन, अधातु का निष्कासन। और क्या हो सकता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग था, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ऑयल रिग, जब हम लोग तेल निकालते हैं ना समुद्र से, तो समुद्र से तेल निकालने के लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, समुद्र के पानी में, समुद्र के सतह पर एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, जिसके ऊपर मशीनों को रखा जाता है, जहां से तेल निकालते हैं। तो उसको बोला जाता है ऑयल रिग, ऑयल रिग। तो OIL, ऑक्सीडेशन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का त्याग कहलाता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, G फॉर गेनिंग, गेनिंग मतलब प्राप्त करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। आइए इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर हम लोग 1 ग्राम कॉपर को चाइना डिश में ले करके उसे गर्म करें, 1 ग्राम कॉपर को चाइना डिश में ले करके उसे गर्म करें, तो उसका सतह जो है ना, तांबा का रंग होता है भूरा, तो उसका सतह हो जाएगा काला। और ऐसा क्यों होगा, तो ऐसा होगा कॉपर 2 ऑक्साइड, CuO मतलब कॉपर 2 ऑक्साइड, इसको कॉपर का काला ऑक्साइड भी कहते हैं या क्यूप्रिक ऑक्साइड कहते हैं।
तो जब हम कॉपर को चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर को लेकर उसे गर्म करेंगे तो वह कॉपर 2 ऑक्साइड के निर्माण के कारण उसका सरफेस जो है, उसकी सतह जो है काला हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें कॉपर में ऑक्सीजन का योग हुआ जिससे निर्माण हुआ कॉपर ऑक्साइड का। यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन का संयोग हुआ। ऑक्सीजन क्या है? एक अधातु है। तो ऑक्सीजन का संयोग हुआ और ऑक्सीजन का संयोग ऊपर के परिभाषा से आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है? उपचयन या ऑक्सीकरण। उपचयन या ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीजन के संयोग से क्या हुआ? यहाँ पर कॉपर का किस में CuO में क्या हो गया? उपचयन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। फिर देखिए जब भी ऑक्सीजन और जब भी उपचयन होगी ना वहाँ अपचयन जरूर होगा, क्योंकि उपचयन और अपचयन हमेशा साथ साथ होता है और इस दोनों को कंबाइंड रूप से उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन था, इसमें कॉपर जो कि एक धातु है आकर के जुड़ गया। यह एक धातु था ऑक्सीजन, इसमें कॉपर आकर के जुड़ गया। कॉपर क्या है? एक धातु है और धातु का संयोग क्या कहलाता है? धातु का संयोग क्या कहलाता है? अपचयन। तो यहाँ ऑक्सीजन का O2 का किस में? कॉपर ऑक्साइड में अपचयन हो गया। जब भी उपचयन होगा वहाँ अपचयन जरूर होगा, दोनों साथ साथ होता है। इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया। इसी का एक और नाम है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। इसी को कहते हैं ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। तो यहाँ दोनों साथ साथ हो रहा है। क्यों हो रहा है? ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं अधातु का संयोग हो रहा है, और ऑक्सीजन का संयोग उपचयन है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में कॉपर 2 ऑक्साइड है। यह क्या है? यह कॉपर 2 ऑक्साइड। इसको हम लोग कॉपर का काला ऑक्साइड भी कहते हैं या क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? कॉपर से कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हुआ, मतलब कॉपर ऑक्साइड में उपचयित हुआ। कॉपर ऑक्साइड में उपचयित हुआ और ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड में अपचयित हुआ। जब भी होगा दोनों साथ साथ होगा। यहाँ एक और आप चीज सीखें, क्या सीखेंगे? तो आप यहाँ पर सीखोगे ऑक्सीकारक अवकारक। ऑक्सीकारक जिसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक उपचायक। आपके एनसीईआरटी बुक में, बिहार टेक्स्ट बुक में लिखेगा उपचायक। फिर क्या होगा? अकारक जिसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, उपचायक। ये उपचायक है, अपचायक। क्या क्या देखेंगे इसी एग्जाम्पल में हम देखेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में जिसका उपचयन हुआ है वो अपचायक है। उल्टा होगा, जिसका उपचयन हो रहा है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अवकारक है, और जिसका अवकरण हो रहा है, जिसका अपचयन हो रहा है उपचायक है। उल्टा होता है। क्या बोला मैंने? जिसका उपचयन हुआ वो अपचायक है और जिसका अपचयन हुआ वो उपचायक है। जिसका ऑक्सीकरण हुआ वो अवकारक है, जिसका अवकरण हुआ वो क्या है? ऑक्सीकारक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OA, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब उपचायक, जिसका अपचयन हुआ। तो अपचयन किसका हुआ है? तो अपचयन हुआ है, यहाँ पर क्या हो गया? अपचयन। क्यों? क्योंकि धातु का संयोग हुआ है। तो अपचयन किसका हुआ है? O2 का। ऑक्सीजन है अपचायक, और कौन? तो रिड्यूसिंग एजेंट अपचायक। इसका अपचयन हुआ है तो ये उपचायक है। इसका क्या हुआ है? अपचयन, तो ये क्या है? उपचायक। नाम बहुत कंफ्यूजिंग है, मिलता जुलता है। ये क्या है? अपचायक। तो किसका अपचयन हुआ है? तो उपचयन हुआ है, उपचयन हुआ है कॉपर का। तो यह है क्या? उल्टा, अपचायक। जिसका उपचयन हुआ अपचायक, जिसका अपचयन हुआ उपचायक।
जिसका ऑक्सीकरण हुआ अवकारक, जिसका अवकरण हुआ अतिऑक्सीकारक। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। हम करेंगे क्या, ये जो कॉपर 2 ऑक्साइड है इस पर ना हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे। कॉपर 2 ऑक्साइड जिसका सरफेस काला रंग का है, इसमें हम लोग हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं क्योंकि थोड़ा जगह मिलेगा। और तो इस पे हम लोग हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। तो यह जो पिछला प्रक्रम था उसका ठीक विपरीत प्रक्रम होगा। क्या होगा, यह जो कॉपर ऑक्साइड है उससे ऑक्सीजन हट जाएगा। कहने का मतलब है ऑक्सीजन में कमी हो रही है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। ऑक्सीजन में कमी, ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन में कमी, ऑक्सीजन का निष्कासन। तो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन में कमी, ऑक्सीजन का ह्रास, अपचयन। अपचयन, अपचयन, किसका अपचयन हुआ, कॉपर ऑक्साइड का। क्या हुआ, अपचयन। अपचयन मतलब अवकरण। तो ये है क्या, तो ये ऑक्सीकारक है। जिसका अपचयन हुआ, जिसका अवकरण हुआ वो क्या है, ऑक्सीकारक। उल्टा हो रहा है, अपचयन है, हो रहा है अपचयन। क्या हो रहा है, हो रहा है अपचयन या अवकरण। तो है क्या, उपचायक, उपचायक या ऑक्सीकारक। अब फिर यहां देखिए क्या है, हाइड्रोजन जो है इसमें ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया है। हो रहा है क्या, ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाएगा, तो ऑक्सीजन का संयोग कहलाएगा अपचयन। क्या कहलाएगा, अपचयन नहीं, उपचयन या ऑक्सीकरण। तो यहां आप देख सकते हो कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। अपचयन, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन हट गया, किसमें, कॉपर में। और हाइड्रोजन का H2 का क्या हुआ है, तो उपचयन हुआ है। उपचयन किसमें हुआ है, वाटर में, जल में। क्या हुआ है इसका, तो अपचयन, इसका हो गया हाइड्रोजन का उपचयन, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन। और जिसका उपचयन हो रहा है, जिसका उपचयन हो रहा है वो अपचायक है, रिड्यूसिंग एजेंट है, RA, रिड्यूसिंग एजेंट RA। जिसका अपचयन हो रहा है उपचायक है, अपचयन हो रहा है उपचायक है, अवकरण हो रहा है ऑक्सीकारक है, अपचयन हो रहा है तो उपचायक है। यहाँ अपचयन, सॉरी यहाँ उपचयन हो रहा है तो अपचायक है। बहुत कंफ्यूजिंग नाम है, मिलजुल जाता है। अगर मैं इसको लिख दूं साफ साफ तो क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीकारक, ऑक्सी, जिसको और क्या कह सकते हैं, उपचायक। तो ऑक्सीकारक कौन होगा, जिसका अपचयन हो रहा है। अपचयन किसका हो रहा है, देखिए तो कॉपर ऑक्साइड का, तो CuO, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, अपचयन, अवकरण, तो ये उपचायक है, उपचायक है। और जिसका उपचयन हो रहा है वो क्या है, अपचायक या अवकारक, अवकारक, जिसको क्या बोलते हैं, अपचायक। तो ये कौन है, तो किसका हो रहा है, अवकारक पूछ रहा है, ऑक्सीकरण होगा। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन गैस का। अब कुछ और एग्जाम्पल इसका हम लोग देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें और क्लियर होगा। यह मैंगनीज ऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो क्या होगा, तो MnCl2, मैंगनीज क्लोराइड प्लस जल प्लस। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंगनीज ऑक्साइड में ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन हट गया। क्या हुआ, ऑक्सीजन का O2 का निष्कासन, यहाँ से ऑक्सीजन में कमी हो गई। ऑक्सीजन में कमी, तो जब ऑक्सीजन में कमी हुई है, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, अपचयन या अवकरण। फिर आप देखिए इसमें क्लोरीन में हाइड्रोजन लगा हुआ था, हाइड्रोजन जो है क्लोरीन से हट गया, हट गया है क्या, तो हाइड्रोजन का निष्कासन, हाइड्रोजन में कमी, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में कमी,
हाइड्रोजन में कमी। तो हाइड्रोजन में कमी क्या कहलाता है? तो कहलाता है उपचयन या ऑक्सीकरण। तो किसका किसमें उपचयन हो रहा है आप यहां देख सकते हैं। मैंगनीज ऑक्साइड था, उसका मैंगनीज क्लोराइड में क्या हुआ? अपचयन या अवकरण। क्यों हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन इसमें से हट गया। फिर यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, सिर्फ बच गया क्लोरीन। हाइड्रोजन में कमी क्या कहलाता है? तो अपचयन या ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर मैंगनीज ऑक्साइड का MnO2 का किस में? तो मैंगनीज क्लोराइड में MnCl2 में क्या हुआ है? तो अवकरण, अपचयन या अवकरण। और क्या हुआ है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का किस में? क्लोरीन में Cl2 में क्या हुआ है? तो उपचयन। क्यों उपचयन हुआ है? उपचयन या ऑक्सीकरण। अब क्वेश्चन है कि क्यों ऑक्सीकरण हुआ है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस हट रहा है क्लोरीन से। अब आप यहां पर बताइए ऑक्सीकारक कौन है? आप यहां पर बताइए ऑक्सीकारक OA, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक और रिड्यूसिंग एजेंट। अब कारक कौन है? तो जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अब कारक है, उल्टा। तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो ये क्या है? तो ये अब कारक है। ये क्या है? अब कारक है। यह जो है आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, अवकारक है। और जिसका अब पूछ रहा ऑक्सीकारक, तो जिसका अवकरण हुआ है, जिसका अवकरण हुआ है वो ऑक्सीकारक है। किसका अवकरण हुआ है? तो अवकरण हुआ है MnO2 का, मैंगनीज ऑक्साइड का। ठीक है, यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब क्या हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? मतलब OA क्या हो गया? यहां तो जगह नहीं है कि मैं लिखूं। OA क्या हो गया? OA ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। RA क्या हो गया? अकारक, अपचायक, उपचायक। ठीक है, तो ये हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। क्या हुआ? मैंगनीज ऑक्साइड की अभिक्रिया हम एल्युमिनियम से कराएंगे, एल्युमिनियम L2 ने, एल्युमिनियम से। तो क्या होगा? यह जो एल्युमिनियम है ना, अधिक सक्रिय होने के कारण मैंगनीज ऑक्साइड से मैंगनीज को विस्थापित कर देगा। इसको अगर हम बैलेंस करते हैं तो 3 यहाँ लगा दीजिए, 2 यहाँ लगा दीजिए, 2 दूनी 4 यहाँ लगा दीजिए, मैंगनीज 3 यहाँ लगा दीजिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंगनीज से ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन में कमी या ऑक्सीजन का ह्रास। क्या हो गया? ऑक्सीजन में कमी, ऑक्सीजन का ह्रास। क्या हो गया? अपचयन। किसका किस में अपचयन हुआ है? मैंगनीज ऑक्साइड का, मैंगनीज ऑक्साइड का किस में हुआ है? मैंगनीज में क्या हुआ है? अपचयन या अवकरण। फिर देखते हैं यहां पर, आप देखिए एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया। तो ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का संयोग, और ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाएगा? उपचयन या ऑक्सीकरण। उपचयन या ऑक्सीकरण। तो किसका उपचयन हो रहा है? तो एल्युमिनियम का हो रहा है। किस में हो रहा है? एल्युमिनियम ऑक्साइड में क्या हो रहा है? उपचयन या ऑक्सीकरण। इसमें क्या हुआ था? अवकरण। तो यहां पर एल्युमिनियम जो है वो क्या है? तो ऑक्सीकरण हुआ है ना, तो अवकारक है। एल्युमिनियम क्या है? अवकारक या अपचायक। कौन है? एल्युमिनियम। और इसका मैंगनीज ऑक्साइड का क्या हुआ है? अवकरण। तो यह है ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, उपचायक। कौन है? किसका हुआ अवकरण?
तो अवकरण हुआ है मैंगनीज ऑक्साइड का MnO2 का, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है अवकारक, जिसका अवकरण हो रहा है ऑक्सीकारक। तो यह था आपका ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। अब हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया देखेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया, तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया का एक और नाम है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो जब भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, जब भी उपचयन होगी, अपचयन भी उसके साथ साथ होगा। तो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। पिछले एग्जाम्पल में से कोई भी एक दे देंगे। क्रियाकलाप 1.1 में जो हम लोगों ने देखा था Mg मैग्नीशियम को, जब हम लोग मैग्नीशियम के रिबन को जलाया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग हो गया। तो ऑक्सीजन का संयोग हुआ तो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण या उपचयन। ऑक्सीकरण या उपचयन, इसमें क्या हुआ है? तो धातु का संयोग, तो क्या हुआ? अवकरण। तो यह एक एग्जाम्पल है, यह एक उदाहरण है रेडॉक्स अभिक्रिया का। और पिछले एग्जाम्पल में से कोई सा भी ले सकते हैं। अब कुछ अन्य एग्जाम्पल देखते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया का। तो इसमें सबसे पहला आता है संक्षारण। संक्षारण के बारे में धातु अधातु चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ना है। संक्षारण होता क्या है? तो कोई भी धातु है, विशेष करके आयरन, लोहा, तांबा, चांदी, इसमें आप देखेंगे एल्युमिनियम, तो इसमें आप देखेंगे यह अपने ऊपर ना एक परत बना लेता है। यह वायुमंडल के ऑक्सीजन से, नमी से, अम्ल से, इसको क्षयकारी दूत कहते हैं। इन सबको क्षयकारी दूत किसको बोलते हैं? ऑक्सीजन को। नमी मतलब आर्द्रता, नमी या आर्द्रता, अम्ल आदि से अभिक्रिया करके जो धातुएं होती है वायुमंडल के क्षयकारी दूतों जैसे ऑक्सीजन, नमी, अम्ल आदि से अभिक्रिया करके धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। लोहा जो है वह वायुमंडल के ऑक्सीजन से और नमी से अभिक्रिया करके, आर्द्रता से अभिक्रिया करके जंग में बदल जाता है और धीरे धीरे वह संक्षारित हो जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं संक्षारण। तांबा में क्या होता है? यह वायुमंडल के आर्द्रता से और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके हरे रंग का, अपने ऊपर हरे रंग का परत बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट का। वैसे ही चांदी जो है वायुमंडल के सल्फर से अभिक्रिया करके काले रंग का सल्फाइड बना लेता है। तो संक्षारण क्या हुआ? तो धातुओं के द्वारा वायुमंडल के क्षयकारी दूतों से, क्षयकारी दूतों जैसे ऑक्सीजन, नमी, आर्द्रता, ऑक्सीजन, नमी या आर्द्रता, अम्ल आदि से अभिक्रिया कर धीरे धीरे नष्ट होने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाता है। धातुओं का वायुमंडल के क्षयकारी दूतों जैसे ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि से अभिक्रिया करके धीरे धीरे नष्ट होने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाता है। और संक्षारण हमेशा धातुओं की सतह पे होती है। इसको रोकने के कुछ उपाय हैं। उसके ऊपर पेंट चढ़ा दीजिए, या उसके ऊपर आप क्या कीजिए, ग्रीस का परत चढ़ा दीजिए, या आप ग्रीस का परत चढ़ा दीजिए, पेंट चढ़ा दीजिए, या फिर उसको मिश्र धातु में बदल दीजिए, या फिर कोई कम सक्रिय धातु के परत को निक्षेपित कर दीजिए, जिसके बारे में चैप्टर 3 में धातु अधातु में हम लोग देखेंगे। फिर अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं विकृति गंधिता। विकृति गंधिता। अब विकृति गंधिता क्या होता है? तो वसा युक्त भोज्य पदार्थों का जो खाना, वसा युक्त, वासा नहीं वसा, वसा युक्त फैट युक्त भोज्य पदार्थों का जो तैलीय भोज्य पदार्थ है, जो तेल में छाना गया है, तेल में पकाया गया है, तो वसा युक्त भोज्य पदार्थ जो है ना, वह वायुमंडल के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वायुमंडल के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, जिससे उसका स्वाद अप्रिय हो जाता है, मतलब खाने में अच्छा नहीं लगता है। वसा युक्त भोज्य पदार्थों का वायुमंडल
वसा युक्त भोज्य पदार्थों का वायुमंडल के ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर खराब होने की प्रक्रिया को विकृति गंधिता कहते हैं। इसको रोकने के क्या उपाय है? तो जब वायुमंडल के ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो विकृति गंधिता होती है। तो क्या पहला उपाय क्या हो सकता है? इसको वायुरुद्ध बर्तनों में, जैसे कि शीशी हो गया, ढक्कन लगा के रख देंगे, वायुरुद्ध, जिसमें हवा का प्रवेश नहीं हो, वायुरुद्ध बर्तनों में रख कर। दूसरा क्या हो सकता है? विकृत, हम लोग क्या एंटीऑक्सीडेंट में इसका यूज कर सकते हैं। इसमें विकृति गंधिता को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट जैसे सोडियम बेनेजोएट आदि का कुछ केमिकल होता है, उसको इसमें मिला देते हैं। कुछ केमिकल होता है, जैसे मार्केट से आप खरीद के लाते हो सॉस, टमाटो सॉस, टमाटो केचप, तो उसमें क्या होता है? सोडियम बेनेजोएट जैसे रासायनिक पदार्थ को मिला दिया जाता है, जो ऑक्सीकरण का जो दर है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का जो स्पीड है, उसको कम कर देता है। तो क्या कर सकते हैं? तो हम इसमें प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट मिला सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? चिप्स बनाने वाली कंपनियां क्या करती है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ना वो कम सक्रिय गैस है, तो कम सक्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन का प्रयोग करने से क्या होगा? आप चिप्स खरीद के लाते हैं, 10 रुपए के पैकेट में सिर्फ हवा होता है, वह हवा नहीं, वो नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन में क्या है? ऑक्सीजन है ही नहीं वहां पर, तो ऑक्सीजन है ये नहीं है, तो उपचयन होगा कैसे? तो जो ऑक्सीकरण हो रहा था, जिसके कारण विकृति गंधिता होती है, वो रुक जाता है। उस नाइट्रोजन गैस के कारण ही वह इतना क्रिस्पी होता है। तो यही आपका चैप्टर था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, समाप्त हो गया है। किसी दूसरे वीडियो में इसका हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर सब देखेंगे।